Dear students, welcome to Learning Management System of DCU Lahore. Dear students, चैप्टर नंबर 11 आज हमारा टॉपिक है फिनोल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिनोल की प्रेपरेशन, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देख लेते हैं फिनोल है क्या। फिनोल्स होती हैं जब हम बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें। हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये चीज पढ़ी थी कि ये सारे वाटर के डेरिवेटिव कंसिडर किए जाते हैं। हम वाटर का अगर एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो सबसे सिंपलेस्ट फिनोल होगा, जिसको हम कार्बोलिक एसिड पी कहते हैं। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था, सेपरेट किया था बाय रंगी इन 1834। तो सिंपलेस्ट जो फिनोल है हमारे पास वो कार्बोलिक एसिड है। हमने सिर्फ सिंपलेस्ट फिनोल जिसमें बेंजीन का एक H निकल के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है उसको डिस्कस करना है हमारे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज डॉस मेथड। बहुत दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, फिनोल की प्रेपरेशन और रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन है क्लोरोबेंजीन से। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 9 में हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जरिए। ये जो क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसको NaOH के साथ हीट करें एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारे पास फिनोल का सॉल्ट बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। अब अगर आपको यही वाला रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का याद हो तो हमने अल्काइल हैलाइड में भी KOH और NaOH डाल के क्लोरो ग्रुप को निकाल दिया था, लेकिन वहां पर हमें इतना टेम्परेचर और प्रेशर नहीं चाहिए था। वजह क्या है? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरो ग्रुप है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, जबकि अल्काइल हैलाइड में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच था। तो वहां से निकालना आसान था क्योंकि S करैक्टर कम था, यहां पर S करैक्टर ज्यादा है। ग्रेटर दी S करैक्टर स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ये जो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी वजह इस क्लोरो ग्रुप के इतनी मुश्किल से निकलने की दूसरी वजह कि ये जो क्लोरो ग्रुप है इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में होता है इस रिंग वाले पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, कॉन्जुगेशन में होता है, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये एक्चुअली सिंगल नहीं है, ये सिंगल और डबल का हाइब्रिड बॉन्ड है। तो ये दो वजूहात होगी। एक तो ये जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये फिनाइल ग्रुप के ऊपर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल और डबल का हाइब्रिड है, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि रिंग के हैं। दूसरी वजह बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की, यहां पर ये क्लोरो ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। यही वजह है ये जो OH यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको निकालने की कोशिश कर रहा है वो इतना इजीली इसको नहीं निकाल पाता। अब NaOH चूंकि हम एक्सेस में डालते हैं तो जो ही यहां पर OH क्लोरो ग्रुप को निकालेगा यहाँ OH लगेगा, चूंकि NaOH एक्सेस में है तो वो इस OH ग्रुप के साथ मिलकर, यानी ये जो फिनोल यहाँ पहले स्टेप में बनेगा ये फौरन NaOH के साथ रिएक्शन करके ये NaOH के साथ रिएक्शन करके ON यानी सॉल्ट बना देगा। फिनोल एसिड है, NaOH क्योंकि इसमें एक्सेस डाला हुआ है, ये बेस है, एसिड और बेस मिलकर फौरन यहाँ पर बना देते हैं सोडियम फेनॉक्साइड सॉल्ट। प्लस जो HCl निकलता है वो तो पहले ही गैस होती है
और इतने ज्यादा टेम्परेचर पर वो इसके साथ वापस रिएक्शन नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते हैं, एडिशनली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं यहाँ पर HCl। याद रखिएगा ये जो HCl गैसियस फॉर्म में होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। एसिड कब बनता है, एसिड तब बनता है जब HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये इसको H दे देता है और यहाँ से NaCl और फिनोल बन जाता है। ये एक मेथड है इसकी प्रेपरेशन का। नेट रिजल्ट क्या निकला, क्लोराइड ग्रुप यहां से निकला जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है और उसकी जगह पर एक न्यूक्लियोफाइल आके लग गया है OH। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी इसके रिएक्शंस के साथ आता है। नंबर 2 पे बेंजीन इसकी फिनोल की प्रेपरेशन है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम रिकवर करते हैं डिस्टिलेशन से। ये स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है, अगर ये हम यहाँ से बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव ना करें, ये बेंजीन है, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फिनाइल है। अगर फिनाइल जो एक हाइड्रोजन निकाला है उसकी जगह SO3H यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा दें तो वो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 9 में हमने सल्फोनेशन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट और एज अ रिएजेंट भी बिहेव कर रहा था। अब फिर हम क्या करते हैं, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम उसका सॉल्ट बना लेते हैं NaOH के साथ। तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हमने यूज करना है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। अब हम इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां पर फिर वही रिएक्शन होगा, OH ग्रुप इस ग्रुप को निकाल देगा 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निकालना मुश्किल काम है, क्यों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। और फिर इसकी जगह पर ONA प्लस सोडियम सल्फाइड और वाटर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सोडियम फेन ऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्जड है, इसको अपना हाइड्रोजन आयन देके फिनोल बना देगा, प्लस यहां से सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये दो मेथड है, एक है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, हम इसको बेंजीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना लेंगे यूजिंग हैलोजिनेशन रिएक्शंस, हम जिसको चैप्टर 9 में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट है, तो हम यहाँ पर भी बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसका सोडियम साल्ट और फिर नेक्स्ट उससे फिनोल की प्रेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टलाइन, पॉइजनस सॉलिड है, इसकी फिनोलिक ऑर्डर होती है मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। एक्चुअली फिनोल में जो बेंजीन रिंग वाला सारा पार्ट है दैट इज नॉन पोलर और OH वाला पार्ट पोलर है। क्योंकि इसका नॉन पोलर पार्ट काफी बड़ा है तो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी काफी कम होगी, लेकिन अगर हम हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और ये 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इस टेम्परेचर को हमने अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहा था। पॉइजनस है, काज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, जस्ट लाइक अगर आपको मस्टर्ड गैस याद हो उसको भी हमने ब्लिस्टरिंग गैस कहा था, और इसको यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस। फिनोल के रिएक्शन दो तरह के होते हैं। नंबर 1 फिनोल का रिएक्शन जो OH की वजह से होता है और दूसरा बेंजीन रिंग की वजह से। अब जो फिनोल का रिएक्शन OH की वजह से होगा उसमें हम देखेंगे कि ये OH ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक तो ये बेंजीन रिंग पर ग्रुप्स को कहां पर भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पर। जो नंबर 2 पे जो बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा दैट विल बी जस्ट लाइक बेंजीन। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था जो बेंजीन है इसके जो फेवरेट रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां पर भी बेंजीन रिंग के ऊपर जो रिएक्शन होगा, कोई ग्रुप लगेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी फिनोल के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जस्ट लाइक बेंजीन।
और जो OH ग्रुप है जहां पर वो इन्वॉल्व होगा वो एसिड बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं रिएक्शन, क्योंकि फिनोल एसिड है। अब सबसे पहले फिनोल का एसिडिक बिहेवियर। फिनोल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक है। फिनोल अल्कलीज में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता और लिटमस पेपर को भी इफेक्ट नहीं करता। याद रखिएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनोल्स में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट यूज करते हैं, और जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विद एफरवेसेंस, जबकि फिनोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होती। इस तरह दोनों में डिस्टिंग्विश हो जाता है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें बहुत थोड़ा है, 1.3 10⁻⁻10, और इसकी pH अराउंड 5 to 6 यानी क्लोज टू न्यूट्रल होती है। अब फिनोल एसिडिक क्यों है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? एक्चुअली फिनोल जब अपना हाइड्रोजन दे देता है तो जो फेन ऑक्साइड बनता है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये डीलोकलाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान दे देगा और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड पहले से मौजूद है ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो ऑर्थो पोजीशन पर है ये चले जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान, यहां पर ये देखें यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, और जो ये पाई बॉन्ड है ये पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये पैरा वाला जो है ये कार्बन कार्बन के दरमियान आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड था ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के दरमियान आके ऑक्सीजन वाला और इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर ये रिपीट हो गई है स्ट्रक्चर, एक्चुअली यहाँ पर बनेगा पाई बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, इसके पाई बॉन्ड पूरे हो जाएंगे 3, और ऑक्सीजन पर दोबारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब भी जितना ज्यादा किसी स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होगी। जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा या पॉजिटिव चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक्चुअली जब फिनोल हाइड्रोजन दे देता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स होने की वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर इतनी ज्यादा नहीं रहती ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये वापस इसका हाइड्रोजन आयन पर अटैक कम होता है, यानी रिवर्सेबल रिएक्शन कम होता है। तो एक्चुअली रेजोनेंस की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो गया है, जिसकी वजह से ये जो फिनोल एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस वीक यानी स्टेबल हो गया है। वीक या स्टेबल होने से क्या मुराद है, ये हाइड्रोजन आयन पर इतना इजीली अटैक नहीं करेगा। यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये जो OH ग्रुप है हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेजता है। क्यों भेजता है, वो ये वजह थी क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इस पर जब लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर भी 2 मौजूद होते हैं इस पर, ये जो नेगेटिव चार्ज है जब ये डीलोकलाइज्ड होता है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर आप देखें तो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, यही वजह है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पर आएगा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उसके बाद फिनोल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल। याद रखिएगा किसी भी क्लास में जब कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। वजह क्या है, वाटर में कोई कार्बन नहीं। अगर अल्कोहल में देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग मिथाइल अल्कोहल है क्योंकि एक कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है फिनोल से भी, हालांकि फिनोल की रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी याद रखिएगा जब H दे देते हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है वो भी डीलोकलाइज्ड होता है, लेकिन वो एक्चुअली डीलोकलाइज्ड होता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, उसकी स्टेबिलिटी इस वजह से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है फिनोल के रिएक्शन। सबसे पहले OH ग्रुप की वजह से, फिनोल चूंकि एसिड है
तो ये बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना देगा, NaOH, KOH वगैरह। फिनोल एसिड H देगा और जो NaOH है वो OH देगा, H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और ये सोडियम फेन ऑक्साइड बन जाएगा। मैं फिर बता दूं आपको, फिनोल वीक बेसिस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता और यही वो टेस्ट है जो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं फिनोल को कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विद एफरवेसेंस। दूसरा रिएक्शन है इसका OH ग्रुप की वजह से, वो है एस्टर फॉर्मेशन। इससे पहले भी हमने एस्टर की प्रेपरेशन का एक मेथड पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स के रिएक्शन से। अब एक और रिएक्शन है फिनोल, चूंकि इसमें भी OH ग्रुप मौजूद है, और फिर एसिड हैलाइड, ये एसिटाइल क्लोराइड है। अगर आपको याद हो, ये एसिटाइल क्लोराइड को हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में भी यूज किया था एसीटोफिनोन बनाने के लिए। तो यहां पर भी H और Cl मिलकर HCl बना देंगे और ये O के साथ ये पूरा एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा फिनाइल है और ये वाला हिस्सा एसीटेट है, तो ये बन गया फिनाइल एसीटेट और ये एस्टर ग्रुप है। एक्चुअली ये जो OH है पहले यहां से H निकाल के इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ये पहले सोडियम फेन ऑक्साइड में बदलता है और जो सोडियम फेन ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये अब अटैक कर देगा कार्बोनिल वाले कार्बन पर और यहां से क्लोरो ग्रुप को, क्लोराइड को निकाल देगा, क्योंकि क्लोराइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। याद रखिएगा एसिड हैलाइड बहुत ही रिएक्टिव क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये दूसरा रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेंजीन फिनोल के वो रिएक्शन एक और रिएक्शन जिसमें फिनोल का OH इन्वॉल्व हो रहा है। ये रिएक्शन हमने बेंजीन की प्रेपरेशन में भी यूज किया था। एक्चुअली ये जो जिंक है, जिंक मेटल है, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जिंक बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों की रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों से ऑक्सीजन निकाल ले और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। यहाँ पर देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये फिनोल से ऑक्सीजन निकाल लेता है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, Zn+2 में आ जाता है। तो जिंक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फिनोल की रिडक्शन करके उसको बेंजीन में चेंज कर देता है। एक्चुअली ये जो फिनाइल वाला पार्ट है ये C6H5 है, तो ये वाला H भी अब साथ मिलके C6H6 बेंजीन दोबारा बन जाएगी। ये रिएक्शन हमने बेंजीन की प्रेपरेशन में भी यूज किया था। अब है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। मैंने पहले बताया जो बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें हमें OH का डायरेक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कि ये जो OH ग्रुप है ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेजता है। तो जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं, जैसा कि हमने बेंजीन की नाइट्रेशन की थी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया था और साथ हमने वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज किया था। याद रखिएगा बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन फिनोल, तो हमें कैटलिस्ट की भी जरूरत थी, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना था। अगर आपको याद हो हमने NO2+ बनाया था वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। तो फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है, फिनोल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू बेंजीन। बचा क्या है? OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से। तो फिनोल में हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, फिनोल रूम टेम्परेचर पर नाइट्रिक एसिड के साथ मिल जाता है और इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे ऑर्थो और पैरा पर। लेकिन अगर हम हीट करें नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल को और फिनोल को लिमिटिंग रखें, एक्सेस नाइट्रिक एसिड डाल के इसको हम हीट कर दें तो फिर बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है बेंजीन रिंग की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये है सल्फोनेशन। हमने बेंजीन की भी सल्फोनेशन कर रखी है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट और कैटलिस्ट दोनों का काम कर रहा था। अब हम फिनोल की करेंगे बेंजीन के बाद। तो फिनोल में क्योंकि पहले से OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा
और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या है? SO3H। SO3H ऑर्थो पर भी अटैच हो जाएगा और पैरा पोजीशन पर भी सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट एक्शन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है बेंजीन की हैश की फिनोल की हैलोजिनेशन। फिनोल जब ब्रोमीन वाटर के साथ मिलता है तो 2,4,6 से ट्राइब्रोमोफिनोल के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। देखें, ब्रोमीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वाटर की मौजूदगी में, तो ये जो OH ग्रुप है ये ब्रोमीन को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेज देता है और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। याद रखिएगा, ये वाला रिएक्शन हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजीन। बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि फिनोल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये इस तरह से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड फिनोल। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, यहाँ पर फिनोल व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, जबकि बेंजीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बेंजीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन फिनोल में OH जो लगा है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है रिंग को। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम कैटालिस्ट निकल भी यूज कर चुके हैं, प्लेडियम भी, प्लेटिनम भी, इवन हम रैनी निकल भी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में चूंकि अनसैचुरेशन मौजूद है, इसमें 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, तो हम 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बेंजीन से फिनोल से साइक्लोहेक्सानोल बन गया, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है? OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है, सॉरी ये हेडिंग यहाँ पर गलत चल रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल की डिस्टिंक्शन है, यहाँ पर ये फिनोल के रिएक्शन है। तो रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड को OH ग्रुप डायरेक्ट करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर भी CH2OH ग्रुप लग जाता है और पैरा पोजीशन पर भी CH2OH ग्रुप लग जाता है। अगर बेंजीन पर CH2OH ग्रुप लगा हो, इसको कहते हैं बेंजाइल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, नॉट बेंजोइल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो हम इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपस में कंडेंस कर जाती हैं। जैसे ये यहाँ पर इसका OH ग्रुप है, तो ये दूसरी रिंग पे H के साथ मिलकर, ये जो इस कार्बन पर H है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर, और ये दोनों रिंग्स के दरमियान CH2 ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह ये पैरा पोजीशन से भी CH2 ग्रुप आ जाएगा 2 रिंग्स के दरमियान। तो ये रिंग्स आपस में जो बेंजाइल अल्कोहल्स हैं, याद रखिएगा, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बैकलाइट नहीं बनता, बैकलाइट बनता है ये जो बेंजाइल अल्कोहल्स हैं इनकी कंडेंसेशन से। तो ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, आपस में कंडेंस करती हैं। एक का OH, कौन सा OH? बेंजाइल वाला, दूसरे के H के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और 2 रिंग्स के दरमियान CH2 ग्रुप आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास OH है, ये ऑर्थो पोजीशन पर जो बेंजाइल ग्रुप लगा था उसका OH निकला और दूसरी रिंग के H के साथ मिलकर वाटर बनाया और यहाँ सिर्फ CH2 रह गया। इसी तरह जो पैरा पर ग्रुप लगा था, पैरा वाला CH2OH ग्रुप है, वो भी अपना H दे देता है और OH दे देता है, OH और H मिलकर वाटर बनेगा और यहाँ CH2 रह जाएगा। यहाँ CH2 जो OH है वो OH देगा और दूसरी जो रिंग है उसका H निकलेगा, तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बन जाएगा बैकलाइट, जो कि जिसको हम प्लास्टिक भी कहते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फिनोल की प्रेपरेशन, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।